हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आरएसी के लिए सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, और कुछ लोगों को प्रपोज रिसर्च के टाइटल नहीं मिल पा रहे हैं। तो जो लोग साइंस नॉन साइंस वाले हैं, मतलब जिनका आर्ट बैकग्राउंड है या कि फिर जो भी जिनका साइंस नहीं है, ठीक है ना, तो वो जो है शोध गंगा से जा कर के सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे थीसिस, डिसर्टेशन और जर्नल पेपर सब मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं। और जो लोग भी साइंस वाले हैं वो गूगल स्कॉलर या कि फिर साइंस डायरेक्ट, ये 3-4 वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के सर्च कर सकते हैं। हाँ, कुछ टॉपिक्स के वो नहीं मिल पाएंगे क्या, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कुछ में ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं। तो आप लोग देख लेना जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया हो। इवन जो साइंस वाले हैं वो शोध गंगा में भी देख सकते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, एक बात और, जो लॉ की जो लिस्ट आई है जिसमें कैंडिडेट्स नेम और लिखा हुआ है, उसमें एक ऊपर देखना नोटिफिकेशन में, उसमें लिखा हुआ है पीपीटी को भी मेल करना है, और इवन सिनॉप्सिस की सॉफ्ट कॉपी भी मेल करना है। पीपीटी का मतलब ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन दोगे, है ना, वो पीपीटी कहलाता है। पीपीटी किस में होता है? पावर पॉइंट में होता है। और जो आप सिनॉप्सिस की सॉफ्ट कॉपी जो मेल करोगे वो पर्टिकुलर लॉ वालों के लिए, और मैं जो इंस्ट्रक्शन आएगा वो मैं बता दूंगी, ठीक है ना। मैनेजमेंट में शायद नहीं आया है। तो जो लॉ वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या है, सिनॉप्सिस की भी सॉफ्ट कॉपी मेल करना है। तो सिनॉप्सिस किस में बनेगी? एमएस वर्ड में बनेगी। तो मैं बता दूंगी एमएस वर्ड क्या क्या कहलाता है, पीपीटी क्या 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 कहलाता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, हाँ, सिनॉप्सिस अलग बनाना है, पीपीटी अलग बनाना है। भले ही आप सिनॉप्सिस का कॉपी पेस्ट कर दो, वो तो चलेगा, क्योंकि आप ही का है वो, मतलब आप ही ने ही लिखा हुआ है, तो वो कॉपी पेस्ट चल जाएगा। एक बात और याद रखना है, जो भी आप लोग टॉपिक लें वो उसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ करके रखें। मतलब तोड़ मरोड़ का मतलब थोड़ा मॉडिफाई करें। मतलब हू बहू वही वर्ड्स नहीं लेने हैं। यदि आपने हू बहू वर्ड्स ले लिए तो आप प्लेगरिज्म कहलाएगा। जब आप कोर्सवर्क की क्लासेस लोगे ना, तो उसमें प्लेगरिज्म बहुत बड़ा मतलब चैप्टर ही है प्लेगरिज्म का, कि उसको बोलते हैं डेटा चोरी करना। तो वो क्या होता है ना, इन फ्यूचर में आपकी थीसिस जब्त कर ली जा सकती है, और आपका डिग्री जो अवार्ड होगी वो डिग्री भी वो हो जाएगी। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आरएसी के टाइम में कुछ नहीं होता, लेकिन यही है कि जो आप थीसिस और जो भी टॉपिक लो उसमें हू बहू वही कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा ना, थोड़ा उसका बिलोमार्थी और पर्यायवाची ये सब आप यूज़, मतलब पर्यायवाची यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो, ये करना है, ठीक है। चलिए, अब हम मेन जो मेन चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे। टाइटल है प्रपोज रिसर्च। जब हम इसको लिखेंगे, टाइटल है प्रपोज रिसर्च में जो भी आपका टॉपिक है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि आप रिसर्च कहाँ कर रहे हो, और है ना, क्योंकि पूरा का पूरा मेंशन होना चाहिए। जैसे मान लो साइंस वाले हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट पे कर रहे हैं, तो कितने मेडिसिनल प्लांट, तो मेडिसिनल प्लांट को, जो भी मेडिसिनल प्लांट, जैसे कोई नीम का ले रहा होगा तो कोई किसी का ले रहा होगा, तो पर्टिकुलर उसका नेम देना है, ठीक है। जैसे एजुकेशन वालों का हो गया, मतलब एजुकेशन वालों की बात करूँगी तो पर्टिकुलर, जैसे आप किस एरिया पे काम कर रहे हो, है ना, तो एरिया और सब चीज़ों पे आपको पहले से ही क्लियर रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे पूछते हैं कि कहाँ कर रहे होगे, कहाँ करोगे आप इस रिसर्च को, कहाँ करोगे, पर्टिकुलर एक एरिया में किया जाता है रिसर्च, है ना। नहीं तो हम पूरी जगह पूरे इंडिया में करने लग जाएंगे तो कहाँ काम होगा। हाँ, जैसे आप ड्रग का फॉर्मेशन कर रहे हो तो आप जो है जैसे मान लो जो कुछ लोग भी जो केमिस्ट्री से हैं या माइक्रोबायोलॉजी या कि फिर जूलॉजी से या लाइफ साइंस से हैं, तो उनको क्या होता है कि वो रिसर्च करते हैं, ड्रग बनाते हैं, ड्रग फॉर्मेशन करते हैं, तो वो चूहों में, है ना, बंदर में इंजेक्ट कराते हैं, फिर उसका वो करते हैं, जांच करते हैं कि सही है कि नहीं है, ये मतलब उसमें वो पाया गया कि नहीं, मतलब एंटीबॉडीज़ पाई गई कि नहीं पाई गई। तो ये सब चीज़ें हैं कि पूरी इंडिया में नहीं किया सकता। एक बोलते हैं ना, एक शोध एक छोटे एरिया से ही किया जाता है। हाँ, वो जो शोध होगा आपका वो हर जगह अप्लाई होगा, ये आप कह सकते हैं। चलिए, आपने ये लिख लिया। 2 लाइन का होगा, 2 लाइन से 1 लाइन या 2 लाइन का होगा, वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, ठीक है। चलिए, बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड दूसरा है पॉइंट, इंट्रोडक्शन गिविंग पर्पस ऑफ रिसर्च। आप रिसर्च को क्यों लिया है, आपने इस रिसर्च को,
है ना। क्योंकि क्या होता है, हम कोई भी रिसर्च लेते हैं तो हम उसका एक हमारा जो एरिया इंटरेस्ट रहता है ना, या कि फिर आपको प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से हमने लिया ये वाला रिसर्च। जो भी आपके मन में जो भी आप सोच रहे हैं वो लिख देना 200 वर्ड्स में, हूबहू, किसी की कॉपी पेस्ट मत करना, अपने शब्दों में लिखना, है ना। पर्यायवाची सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हो। ये दोनों एक पेज में हो जाएंगे, ठीक है। रिव्यू लिटरेचर के लिए क्या करना है, 22, 21, 19, 20, 18, इतना चार कर लेना। 4 में हो जाएगा सिनॉप्सिस में, MS वर्ड वाली बात कर रही हूँ। तो 4 या 5 करना, जिसमें कि आप 2022 वाला कर लेना। 2022 फरवरी में आपके टॉपिक पे रिसर्च हुआ है और आप में क्या रिजल्ट आया, ये इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो इसका लिखने का तरीका होता है रिव्यू लिटरेचर का, कि आपने जो भी आपने रिव्यू लिटरेचर पढ़ा, है ना, जो भी आपने थीसिस पढ़ी, डिसर्टेशन पढ़ा, पेपर पढ़ा, या वो पढ़ा, क्या आर्टिकल पढ़ा, उसमें किसने पब्लिश कराया, है ना, क्या रिज़ल्ट था। तो सबसे पहले उसका सरनेम लिखते हैं, फिर उसका नेम लिखते हैं, फिर उसका उसमें सन लिखते हैं। यदि 2-3 लोगों ने काम करा है तो एट ऑल लिख देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद उसका टॉपिक लिख देते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट लिख देते हैं कि रिज़ल्ट क्या रहा, है ना। ऐसे करके ये सिर्फ उसमें बनाना, जो MS वर्ड में बनाओगे ना तो उसमें रिव्यू लिटरेचर लिख देना, और उसमें PPT में मत लिखना। PPT में आप बता सकते हो कि थोड़ा थोड़ा बता देना, मान लो आपको वो होता है तो लिख पाओ, लेकिन पेजेस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पेजेस ज़्यादा हुए तो फिर आपका जो है ना वो भी जो एक्सटर्नल होगा उसका भी मूड, मतलब जो कमिटी होगी उसका भी मूड ख़राब होगा। क्योंकि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे ये चाहता है कि आपने रिसर्च लिया है तो कि इस रिसर्च पे क्या काम करो, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गए। रिव्यू लिटरेचर से उसको कोई लेन देन नहीं रहता, इसलिए थोड़ा थोड़ा ना भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिनॉप्सिस आपकी तो रहेगी ही रहेगी रिव्यू लिटरेचर में, मतलब सिनॉप्सिस में रिव्यू लिटरेचर रहेगा ही रहेगा। तो आप इसमें मत बनाना PPT में, ठीक है ना। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य है, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है ना, ये इसमें लिखना है ऑब्जेक्टिव्स में। 5 से 6 पॉइंट लिख लेना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। वो मत लिखना कि डिस्क्रिप्टिव लिखने लगो, राम कहानियाँ, ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट लिखें, सटीक लिखें, क्योंकि वहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप इसमें क्या करोगे, क्या उद्देश्य है इसका, है ना, क्या फाइंड आउट करोगे। और जो नॉन साइंस वाले हैं वो हाइपोथेसिस को भी लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हाइपोथेसिस, परिकल्पना कहलाती है। ये रिसर्च के लिए बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, परिकल्पना, ठीक है ना। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल मैथडोलॉजी से होता है। सबसे पहले तो आपका टाइटल से होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव से होता है कि क्या क्या आइडेंटिफाई करोगे, और इससे पहले क्या बोलते हैं कि आपने इस टॉपिक को लिया क्यों लिया इस टॉपिक को, ठीक है ना। लास्ट है मतलब 5th है मैथडोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स में 6 पॉइंट, हाइपोथेसिस में भी 6 से 7 पॉइंट। यदि आपका एजुकेशन है, यदि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वो रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि हाइपोथेसिस 3 टाइप्स की होती है, नल, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। जो भी आप हाइपोथेसिस ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना हाइपोथेसिस, ठीक है ना। और मैथडोलॉजी में क्या होगा, और ये ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस ना, जहाँ से जब पढ़ोगे ना जो भी आपके टॉपिक का थीसिस या डिसर्टेशन शोधगंगा में, तो आपको सब मिल जाएगी कैसे लिखना है, ठीक है ना। मैथडोलॉजी में आप इसको कैसे करोगे, जो रिसर्च आपने टॉपिक लिया है उसे कैसे करोगे, ये है इसमें आपको बताना। तो क्या प्रोसेस रहेगी, कहाँ इसको कर रहे हो। और जैसे मान लो कोई साइंस वाला बंदा है, ठीक है ना, तो सैंपल का कलेक्शन कैसे करोगे, ठीक है ना, कौन सी प्रोसेस अपनाओगे। और जो नॉन साइंस वाले हैं तो कौन सा टूल यूज़ करोगे, कितने बच्चों पर कितने बच्चे रहेंगे, और मतलब कितनी महिलाएं, जो भी आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग और करना पड़ेगा। इसमें जैसे मान लो कुछ बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, इसमें इंटरव्यू टूल्स होते हैं,
और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कुछ ऐसा होता है ना, वो आपको देखना होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स वर्क क्लासेस में भी पढ़ोगे मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस बाई मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि आप इसमें इस रिसर्च में मान लो आप होशंगाबाद में कर रहे हो तो आप होशंगाबाद में करेंगे, और फिर इतने लोगों को ले रहे, मान लो आप किसी बच्चों में कर रहे हो या कि फिर किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हो, तो इस एरिया में हम जो है सैंपल कलेक्ट करेंगे। हाँ, हम इस एरिया में हम ये वो जो भी टूल्स हैं उन टूल्स को अपनाएंगे और उसके थ्रू हम रिज़ल्ट निकालेंगे। ये मेथोडोलॉजी होती है। मतलब आपको कैसे करेंगे, आप इस रिसर्च को कैसे करेंगे, ये मेथोडोलॉजी के थ्रू ही पता चलेगा। मेथोडोलॉजी और मेथड, किस मेथड से करोगे ये भी इसी में आ जाएगा, मेथोडोलॉजी में आएगा। अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, जो भी आप रिसर्च करोगे क्या क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं, क्या सोसाइटी को सच में फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा तो कहाँ तक फ़ायदा होगा, ये आपको इसमें लिखना है। जब आप कोई भी थीसिस या डिसर्टेशन लिखोगे ना तो उसमें दिख जाएगा आपको अच्छे से कि कैसे लिखना है इसको, ठीक है ना। और बिब्लियोग्राफी आपने जहाँ जहाँ से सर्च किया है वो बिब्लियोग्राफी उसमें लिख देना, सिनॉप्सिस वाले में सिनॉप्सिस तैयार करोगे ना MS वर्ड में, तो उसमें बिब्लियोग्राफी भी लिख देना। और लास्ट में आएगा लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कैंडिडेट, जो भी यदि आपने कोई पेपर पब्लिश कराया है, जब अपन PG में रहते हैं ना तो कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो पब्लिश करा देते हैं, तो यदि कोई पेपर पब्लिश कराया है इसी टॉपिक पे तो आप उस टॉपिक उस पेपर को भी लगा दें कि हाँ इस जर्नल में हमारा पेपर पब्लिश हुआ था। बस इतना करना है, ठीक है। तो मतलब देखो PPT में क्या क्या रखना है, PPT में ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है और ये रखना है। बिब्लियोग्राफी नहीं रखना है, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स, और फिर बाद में यहाँ पे थैंक यू, है ना, थैंक यू बता दूंगी मैं, स्लाइड बना के बता दूंगी कैसे करना है। अब आज जब आपका सिनॉप्सिस तैयार करेंगे, मतलब MS वर्ड पे तैयार करेंगे, तो ये पूरे पॉइंट्स लिखने होंगे आपको, छोटे बहुत थोड़े थोड़े, कम से कम 4 पेज में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि MS वर्ड में जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना है। और वहाँ पे तो आप लोग को टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको देखने का ही टाइम नहीं मिलेगा कि जो है आप देख सको, वहाँ से पूछते बताना है, बताते जाओ। हाँ, यदि प्रेजेंटेशन होगा तो अपनी स्लाइड देख कर बताना होगा आपको, तो स्लाइड थोड़ा अच्छा बना लेना, मैं बता दूंगी कैसे बनाना है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट रहा है, और ये सब नहीं कराना, सिग्नेचर वगैरह ये सब नहीं है। और बस यही है। नेक्स्ट स्लाइड में PPT और MS वर्ड तो कैसे इसमें लिखें, है ना, ये सब बता दूंगी, थोड़ा सा बताऊंगी, जस्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन बस। ओके, थैंक यू।